नमस्कार दर्शक, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। म सङ्गीत प्रधान र अहिले घरि म उपस्थित रहेको छु नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा, जहाँ आज तपाईँहरूले खुसीको खबर सुनिसक्नुभएको छ, जो कि नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा अब उसो कोलकातासम्म जाने रेलवेको स्टपेज रहनेछ र कोलकातादेखिको आउने रेलवेको पनि स्टपेज रहनेछ। र यो रेलवे कञ्चन कन्या, जो कि अप 13149 र डाउन 13150 कञ्चन कन्या, जो कि अब उसो चाहिँ आज दिनको यहाँ ठहरिनेछ, यहाँ रुक्नेछ। र अब केही क्षण पछाडि यो कञ्चन कन्या रेल, जो कि 13149, जो कि स्याल्दादेखिको अलिपुरद्वारतर्फ गइरहेको छ, यो चाहिँ यहाँ थामिनेछ। र यो नक्सलबाडी रेलवे स्टेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि स्याल्दा जाने, कोलकाता जाने अथवा अलिपुरद्वार जाने ट्रेनहरू यहाँ रुकिएका थिएन। तर अब उसो चाहिँ यसको रुकिनेछ। र यसैको निम्ति चाहिँ यहाँ दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टजी, क्षेत्रीय विधायक जो कि माटीगढा नक्सलबाडी विधायक यहाँ आनन्द बर्मन र रेलवेका कर्मचारी साथसाथमा स्थानीय कार्यकर्ताहरू यहाँ आइसकेका छन् र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेन नंबर 13149 अब केही क्षण पछाडि चाहिँ अलीपुरद्वार को जाती है। इस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। हमारे नक्सलबाड़ी के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे सांसद महोदय के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया। इसके लिए हमारे नक्सलबाड़ी वासियों की तरफ से हमारे सांसद महोदय और हमारे केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे सांसद महोदय श्री राजू विष्टा जी, मंच पर आसीन हमारे विधायक महोदय श्री आनंदमय बर्मन, मंच पर आसीन हमारे अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री संजय चिलवर जी, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं अपर रेल प्रबंधक महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर आसीन सांसद महोदय का स्वागत बुके और फल देकर करें। र यस उद्घाटनको निम्ति अब केही क्षणमा 8 बजेर लगभग 10 मिनट भित्रमा चाहिँ यो आउनेछ। र यसको विवरण तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, जो कि 13149 र 13150 स्याल्दा अलिपुरद्वार जङ्सनदेखिको लिएर फेरि अलिपुरद्वारदेखिको लिएर स्याल्दासम्म जानेछ। अब मैं पुनः अपने अपर रेल प्रमंडल महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर आसीन विधायक श्री आनंदमय बर्मन जी का स्वागत करें। केही क्षण पछाडि यहाँ यस अफ कञ्चन कन्या एक्सप्रेस 13149 यहाँ आउनेछ र 2 मिनटको लागि रुक्नेछ। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। আজকে নকশালবাড়ি স্টেশনে আমরা সবাই একত্রিত হচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের এই লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ রাজু মহাশয়, অন্যান্য রেলের আধিকারিক এবং সমস্ত নকশালবাড়ির জনগণ, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আজকের এই শুভ সকালে অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে গোটা নকশালবাড়ির জন্য একটা ঐতিহাসিক দিন। আমরা সবাই জানি, দীর্ঘদিন ধরে আমরা প্রতীক্ষা ছিলাম যে কবে কলকাতাগামী কোনো ট্রেন আমাদের এখানটা দাঁড়াবে, এবং আজকে সেই স্বপ্ন আমাদের সফল হচ্ছে। কলকাতা এবং আলিপুরদুয়ারের যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, তার শুভারম্ভ আজকে থেকে আমাদের এটা হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটা একটা ট্রায়াল হিসেবে চলছে, আগামী কয়েক মাস চলবে। সেজন্য সমস্ত নকশালবাড়ির জনগণ, যে সমস্ত এখানকার সংগঠন রয়েছে, ব্যবসায়িক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, সবাইকে অনুরোধ করবো যে এই যে আজকের আমাদের শুভারম্ভ হলো, এটা যাতে আগামী দিন যাতে আরো নিশ্চিত হয়ে যায়, সুনিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যত বেশি সম্ভব যতদিন এই ট্রায়ালটা
কাজ চলবে ততদিন আমাদের এখান থেকে যাতায়াত ক্ষেত্রে সেখানটায় আলিপুরদুয়ার হোক বা কলকাতা হোক বা বিভিন্ন এই মাঝের যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেখানে যাতে অধিকাধিক লোক যাতে আমরা এখান থেকে টিকিট কেটে এই যাত্রায় যাতে সহযোগী হই তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের যে দীর্ঘদিনের দাবি সেটা আগামী দিন পর্যন্ত একদম সুনিশ্চিত থাকবে সেই বিষয়টিকে আমরা করবো এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে রেল এবং সড়ক পরিবহনের জন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন তাতে আমরা সবাই উৎসাহিত উৎপ্রেরিত। আমাদের এই উত্তরবঙ্গের জন্য বা এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেলের জন্য আমাদের একটা স্বর্ণিম অধ্যায় চলছে। আমরা সবাই জানি যে আমাদের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যেটা সারা ভারতবর্ষে দুটি বাইক শুরু হয়েছে 10-15টা মাত্র, আর তার মধ্যে এই বাংলার জন্য এখনো পর্যন্ত দুটো বন্দে ভারত চলে এসছে এবং আর পরশুদিন আরেকটি বন্দে ভারত বাংলা পাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের এই এনডিবি স্টেশনের মধ্যে দিয়ে দুটো বন্দে ভারত যাচ্ছে, একটা হাওড়া এবং আরেকটা গুয়াহাটি। এবং আগামী দিনে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এখান থেকে এনডিবি থেকে পাটনা পর্যন্ত আরেকটি বন্দে ভারত চলবে এবং আশা করবো সেটা যাতে আমাদের নকশালবাড়ির পড়তে যায় এবং তার সঙ্গে যাতে আমরা পাই আর সেটা আমরা খুশি করবো। কারণ গোটা ভারতবর্ষে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা রেল হোক বা সড়ক হোক আর সেটা আমাদের নকশালবাড়ি স্টেশন তারও গুরুত্ব থাকে। এটা নকশালবাড়ির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এবং আগামী দিনে রেল এবং সড়ক পথে যাতে এই নকশালবাড়ির এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায় সেটা আমরা চেষ্টা করবো। আমাদের পাশে নেপাল রয়েছে এবং আমরা জানি যেভাবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটা মৈত্রী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, আগামী দিনে হয়তো নেপালের সাথেও আর সেই মৈত্রী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে এবং নেপাল থেকে যদি ভারতের যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হয় তাহলে সেটা নকশালবাড়ি স্টেশনের পথে যাবে আর সেটা নিশ্চিত হবে আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদী সেটা করে দেখাবে। সেটা আমাদের নকশালবাড়ির যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেটা থাকবে, আগামী দিনে যাতে সেটা বজায় থাকে এবং অন্যান্য ট্রেন তাতে সেগুলো যাতে এখানে স্টেশন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং নকশালবাড়ি স্টেশন তার মধ্যে আধুনিকীকরণ করা হয় তার জন্য কেন্দ্র সরকার সর্বপ্রথম চেষ্টা করবে। আপনার সবাই আমাদের সাথে থাকুন, নিশ্চিতভাবে আমরা নকশালবাড়ির যে গর্ব সেই গর্বকে আমরা আশা করবো। সবাইকে আরো অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে আরো অনেক ধন্যবাদ। विधायक महोदय का धन्यवाद जो इतने सुंदर शब्दों से हमें अनुग्रहित किए। अब मैं सांसद महोदय श्री राजीव मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि इस सभा को संबोधित करेंगे। भारत माता की बहुत दिन बाद नक्सलबाड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबको देख करके अच्छा लग रहा है, खुशी लग रही है। जब जब नक्सलबाड़ी आता हूँ ऐसा लगता है जो है आपके साथ हंसते हुए जो है चेहरे वो अलग ही तरह की थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। ओके ओके, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सबको मिल जाएगा। वो तो हम भी देख रहे हैं ना। प्रिय विधायक आनंद बर्मन जी, साथ ही एडीआरएम संजय जी और सीनियर डिवीजन इंजीनियर सतीश जोशी जी क्या हो गया? और अन्य सभी मंच पे उपस्थित उतना दूर तो नहीं देखते सामने। अरे भाई आराम से, अभी आराम से ही हुआ, आराम से बोल रहे हैं। और बाकी सब आराम से बोल रहे हैं। विशेष करके नक्सलबाड़ी के बुला के फायदा क्या मिलेगा? सभी आराम से बात कर लिया कर। नागरिकगण, भाई दूर से आया हूँ, आराम से। कुछ विद्यार्थी और खेल प्रेमी भी देख रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और यहाँ के व्यापारी संघ के सभी वरिष्ठ महानुभाव। नक्सलबाड़ी के लिए एक बार फिर ये खुशी का पल है। कंचन कन्या ट्रेन जो है नक्सलबाड़ी स्टेशन पे आज से जो है रुकेगी। ये ट्रायल बेसिस पे जरूर है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सबसे निवेदन है कि जो भी पहाड़ यानी करशन मिरिक से लेकर के नक्सलबाड़ी खोरीबारी और इस क्षेत्र में लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन का उपयोग आप लोग यहाँ से करें, क्योंकि जितनी ज्यादा उपयोगिता होगी, लोग यहाँ से चढ़ेंगे उतरेंगे तो उतनी ज्यादा जो है आपकी दावेदारी और पक्की हो जाती है और वो फिर जो है परमानेंट या फिर स्टॉपेज उसका बन जाएगा। एक मेरा निवेदन आपसे ये है। दूसरा, आज देश भर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करीब 9 साल पूरे कर रही है और इस 9 साल में विशेष करके कनेक्टिविटी यानी रेलवे से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के पानी के जहाज से लेकर के
और इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी से लेकर के डिजिटल कनेक्टिविटी से लेकर के अनेक अनेक कई लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। मैं विस्तार पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेन का समय हो गया है, लेकिन विशेष तौर पे अपने क्षेत्र के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं जो सेवक से रंगपू तक एक रेल बन रहा है जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। अल्टीमेटली रंगपू के बाद गैंगटोक के बाद आप नाथुला तक जो है रेल में बैठ करके आप पहुंच सकते हो चाइना बॉर्डर तक। दूसरी बात, आप नक्सलबाड़ी में बैठे हो और नक्सलबाड़ी से ट्रेन में बैठ करके आप बहुत जल्दी जो है मिरिक पहुंचने वाले हो, ये भी आपको तोहफा मिलेगा। और एक वंदे भारत ट्रेन कलकत्ता से जो है एनजीपी सिलीगुड़ी चल रही है और 29 तारीख को मोदी जी परसों यानी दूसरा एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे जो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी मात्र 6 घंटे में आपको पहुंचा देगी। तो इसके कारण गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसका सीधा लाभ यहाँ के हमारे आम नागरिक से लेकर के जो पेशेंट हैं और साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं और विशेष करके जो व्यापारी वर्ग है उनको बहुत मिलेगी मदद। और नक्सलबाड़ी एक बार बहुत ही जो है नक्सलाइट के कारण प्रभावित था, लेकिन नक्सलबाड़ी की क्षमता मुझे लगता है पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, पहाड़ के लिए भी और तराई के लिए भी, सिलीगुड़ी के लिए भी। इतना ही नहीं, बॉर्डर में जो है हमारे पास में ही नेपाल भी है और जो है बांग्लादेश भी लगता है। तो व्यापारी वर्ग के लिए इससे अच्छा सुंदर और इससे विशेष जो है क्षेत्र नहीं हो सकता। बस आवश्यकता थी कनेक्टिविटी की, वो इम्प्रूव होगी और उसके बाद जो है यहाँ पे व्यापारी अपने व्यापार को और अधिक मात्रा में बढ़ा पाएंगे। इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ यहाँ पे मेरे को खेल प्रेमी छोटे छोटे भाई लोग मिले थे, उन्होंने कहा यहाँ से 200 से 300 मीटर दूरी पे जो है ग्राउंड है उसको थोड़ा बनाने की जरूरत है, तो उसमें शायद 25-30 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो मैंने एडीआरएम साहब से कहा है मैं प्रयास करूंगा कि रेलवे की तरफ से वो हो। अगर रेलवे की तरफ से कोई अड़चन आती है तो मेरा आपसे ये वादा है कि मैं एमपी लेट से वो काम करा दूंगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है। और जब मैं घोषणा करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई नेता जैसे कुछ भी बोल देता है, वैसा नहीं, मैं बहुत सोच के करता हूँ। और अभी तक का आपके आशीर्वाद से 4 साल में ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो मैंने बोला है वो काम हुआ है और आज भी जो मैं घोषणा कर रहा हूँ वो काम होगा। नक्सलबाड़ी क्षेत्र में एमपी लेट के सबसे ज्यादा काम चल रहे हैं, विधायक पोस्ट से सबसे ज्यादा काम यहाँ पे चल रहा है और आने वाले दिनों में उन सबका भी उद्घाटन मैं करूंगा, विधायक जी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दर्शक केही क्षणमा अब कञ्चन कन्या 13149 अब यहाँ आउनेछ र त्यसको उद्घाटन माननीय सांसद राजु विष्टले गर्नेछन्। अब केही क्षण पछाडि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कञ्चन कन्या 13149 यहाँ आउनेछ। र सम्पूर्णलाई म खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु फेरि पनि। र यो जुन चाहिँ खुसीको खबर रहेको छ, अब उसो सम्पूर्ण नक्सलबाडी वासीहरू साथसाथमा जति पनि रहेका छन् क्षेत्रीय यस क्षेत्रका सम्पूर्ण वासीहरूको निम्ति चाहिँ खुसीको खबर रहेको छ भने अब केही क्षण पछाडि यस नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा अब उसो कञ्चन कन्या अप एन्ड डाउन अप 13149 कञ्चन कन्या स्याल्दादेखिको अलिपुरद्वारसम्म जाने रेल जो कि यहाँ नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा 2 मिनटको लागि रुक्नेछ। अहिले उसो अहिलेसम्म के थियो भन्दाखेरि ठाकुरगञ्जदेखिको लिएर डाइरेक्ट बागडुग्रामा रुक्ने गर्थ्यो र बागडुग्रादेखिको डाइरेक्ट ठाकुरगञ्जमा रुक्ने गर्थ्यो भने तर पनि धेरैजना नक्सलबाडी क्षेत्रका प्यासेन्जरहरू कोलकाता जानको निम्ति बागडुग्रा अथवा सिलगढी जङ्सन
या त एनजेपीबाट चढ्ने गर्थिन् भने तर यही समस्याको समाधान गर्नका निम्ति भारतीय रेलवेले यस नक्सलबारी जुन चाहिँ रेलवे स्टेसनमा छ अप 13149 कञ्चनकन्या एक्सप्रेसको स्टपेज यहाँ दिएको छ, साथसाथमा डाउन 13150 को स्टपेज यहाँ दिएको छ र डेली दैनिक क्रममा नै यस रेल जो कि कञ्चनकन्या अप 13149 अनि डाउन 13150 दुईटा नै यहाँ समयमा यहाँ आउनेछन् र समय रहेको छ बिहानको समय जो कि 7 बजी करिबनको रहेको छ अपको र डाउनको 10 बजी बेलुकाको समय रहेको छ र क्षेत्रीय यहाँका सबै नक्सलबारी बासिन्दाहरूको निम्ति यो खुसीको खबर र साथसाथमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेपालका जति पनि यात्रीहरू रहेका छन् उहाँहरूको निम्ति पनि यो खुसीको खबर हो। अब उसो कोलकाता जानको निम्ति उहाँहरूले यस नक्सलबारी रेलवे स्टेसनदेखि नै उहाँहरू ट्रेनमा सवार गर्न सक्छन् र साथसाथमा जति पनि अलिपुरद्वार जान चाहने यस क्षेत्रका महानुभावहरू पनि यस नक्सलबारी रेलवे स्टेसनबाट नै उहाँहरूले यस कञ्चनकन्याको थ्रु उहाँहरूले ट्राभल गर्न सक्छन् र यो स्थानीय क्षेत्रवासीको मात्रै खुसीको खबर नभएर यहाँका वरिपरि सम्पूर्ण अर्थात् छिमेकी राष्ट्र नेपालको र साथसाथमा मिरिकका जति पनि यात्रीहरू छन् उहाँहरू पनि अब नक्सलबारी एकदमै नजिकैबाट यसरी उहाँहरूले ट्रेनको यात्रा गर्न सक्नेछन् र अब केही क्षण पछाडि यहाँ यो अप 13149 कञ्चनकन्या एक्सप्रेस जो कि स्याल्दादेखिको अलिपुरद्वारसम्म जाने गर्थ्यो, केही विलम्बीको कारण 7 बजीको समय थियो भने अहिले लगभग 8 बजिसकेको छ, 8:04 गइसकेको छ र अब 8:10 क्रममा यस प्लेटफर्म अथवा यस रेलवे स्टेसनमा आउनेछ र प्रस्थान यहाँदेखिको लगभग 2 मिनटदेखिको लिएर 5 मिनट आज हुनसक्छ, 5 मिनटसम्म यहाँ रुकिनेछ र त्यस पश्चात यहाँदेखिको प्रस्थान हुनेछ। यसको उद्घाटन दार्जिलिङका सांसद माननीय राजु विष्टले गर्नेछन् र साथसाथमा क्षेत्रीय विधायक नक्सलबारी माटीगढा विधायक आनन्दमय बर्मनजी र रेलवे कर्मचारीहरूद्वारा यसको उद्घाटन रहनेछ र केही क्षण पछाडि र तपाईहरुलाई हामी यसको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहने छौं। र यहाँ स्थानीय क्षेत्रीय जति पनि समस्याहरू लिएर चाहिँ माननीय सांसद राजु विष्टसँग चाहिँ उहाँहरूको बातचित चलिरहेको छ र केही क्षण पछाडि अब फेरि यहाँ अप कञ्चनकन्या अप 13149 को यहाँ आगमन हुनेछ र आगमन पछाडि यसको उद्घाटन दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टद्वारा हुनेछ। र यो केवल क्षेत्रीय मानिसहरूको लागि मात्र खुसीको खबर नरहेर वरिपरिका जति पनि बासिन्दाहरू रहेका छन्, रेल यात्रीहरू रहेका छन्, उहाँहरूको निम्ति यो खुसीको खबर हो। र यसको समय म तपाईहरु समक्ष फेरि पनि एकपल्ट साझा गर्न चाहन्छु र यसको समय जसरी तालिका अनुसार म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। अप कञ्चनकन्या 13149 को समय रहेको छ, तपाईहरुलाई म फेरि पनि बताउन चाहन्छु। र केवल यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पूर्वोत्तर सीमा रेल 13149 र 13150 स्याल्दा अलिपुरद्वार जङ्सन टु स्याल्दा कञ्चनकन्या एक्सप्रेस नक्सलबारी स्टेसनमा अबदिनको ठहरिनेछ र साथसाथमा त्यसको समय के रहनेछ म त्यो पनि तपाईहरु समक्ष साझा गर्नेछु। एक्ज्याक्ट समय के रहनेछ त्यो साझा गर्नेछु र तपाईहरुले अन्दाजा लिन सक्नुहुन्छ। बिहानको अलिपुरद्वार जाने बिहानको 7 बजी करिबन आउनेछन् भनी कोलकाता जाने लगभग 10 बजी र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो तालिका समय तालिकामा यहाँ तपाईहरुले कञ्चनकन्या पनि इन्क्लुड गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। कञ्चनकन्या एक्सप्रेस र जसको अप 13149 7:08 र प्रस्थान हुनेछ 7:10 केवल 2 मिनेटको निम्ति यहाँ यो कञ्चनकन्या अप 13149
रुक्नेछ र साथसाथमा डाउन जो कि बेलुकाको समयमा आउनेछ 13150 कञ्चन कन्या जो कि 10:22 आउनेछ र यसको प्रस्थान हुनेछ यस अप कञ्चन कन्या 13149 यहाँ आगमन गर्नेछन् भनी र त्यसको उद्घाटन दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टजीले गर्नेछन् र यो म तपाईहरुलाई फेरि यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ आज दिनको सुरु हुनु गइरहेको छ यहाँ स्टपेज कञ्चन कन्याको त्यो 6 महिनाको निम्ति ट्रायल बेसिसमा हुनेछ। त्यो ट्रायल बेसिस के हो भन्दाखेरि 6 महिनाको निम्ति लगातार चल्नेछन्, डेली चल्नेछन्। तर त्यसपश्चात यहाँबाट कतिजना यात्रीहरू कोलकाताको तर्फ यात्रा गरिरहेका छन् अथवा अलिपुरको तर्फ यात्रा गरिरहेका छन् र त्यसपश्चात यो ट्रायल बेसिसमा उहाँहरूले एउटा अनुमान लगाए पश्चात यहाँ दिनको जस्तो टिकटको सेलिङ भइरहेको उहाँले अनुमान लगाउनेछन् र त्यसपश्चात फेरि के कति यात्रीहरूले यात्रा गरिरहेका छन् त्यो जानकारी दिए पश्चात नै पाए पश्चात नै यसलाई फेरि फर्दर यो सर्भिस सेवा उपलब्ध गराइनेछ, अन्यथा त्यसको बादमा यो सेवा बन्द गरिनेछ र यसको अब केही क्षण पछाडि यो आगमनको निम्ति यहाँ उद्घाटनको निम्ति चाहिँ यहाँ यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ राजु विष्ट सांसद दार्जिलिङ सांसद उहाँको पछाडि सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दाहरू उहाँहरूलाई एउटा यो ऐतिहासिक पलको साक्षी बन्नको निम्ति चाहिँ उहाँको पछाडि लागिरहेछन् र आजको दिन साँच्चै नै यो ऐतिहासिक पल हुन गइरहेछ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म नक्सलबाडी बासिन्दाहरूले नक्सलबाडी क्षेत्रका यात्रीहरूले रेल यात्रीहरूले विशेष गरेर भोग्नु परिरहेको पीडालाई चाहिँ आज दिनको चाहिँ यो समाप्त हुनु गइरहेछ केही क्षणसम्मको निम्ति र अब उसो यही दिनको नै तपाईले कोलकाताको निम्ति डाइरेक्ट ट्रेन पाउन सक्नुहुनेछ र जसको समय मैले तपाईलाई फेरि पनि बताइदिए र फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष यो साझा गर्न चाहन्छु। यसको समय रहेको छ बिहानको अप कञ्चन कन्या 13149 अपको टाइमिङ रहेको छ 7:08 र त्यो रवाना यहाँ दिनको हुन्छ 2 मिनेट रोकिए पश्चात 7:10 र बेलुकाको समयमा रहेको छ डाउन 13150 कञ्चन कन्या एक्सप्रेस जो कि अलिपुरद्वार दिनको स्याल्दासम्म आउनेछन् र यो भाया सिलगढी जङ्सन हुँदै त्यसपश्चात बागडुग्रा र त्यसपश्चात नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा फेरि पनि केवल 2 मिनेटको लागि रुकिनेछ र त्यसपश्चात फेरि ठाकुरगञ्ज हुँदै स्याल्दातर्फ रवाना हुनेछ भने र केवल 2 मिनेटको निम्ति यहाँ रुकिनेछ र सम्पूर्ण यस क्षेत्र वरिपरिका रेल यात्रीहरूलाई म सूचित गर्न चाहन्छु अब उसो आज दिनको यस नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा कञ्चन कन्या अप एन्ड डाउन दुवैवटा ट्रेनको चाहिँ यहाँ स्टपेज रहनेछ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ यहाँ कञ्चन कन्या रेल जो आइसकेको छ र यसको आगमन भइसकेको छ भने अब हरियो झण्डा देखाउनेछन् केही क्षण पछाडि यहाँ सांसद दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टजीले र कञ्चन कन्या अप 13149 यहाँ तपाईहरु समक्ष हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेको छौं र यो नक्सलबाडी रेलवे स्टेसनमा अब उसो यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ रेलको सुविधा। अब यसको हरियो झण्डा दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टजीले देखाइरहेका छन्। नक्सलबाड़ी से होते हुए र अब केही क्षण पछाडि यो 2 मिनेट यहाँ रुकिनेछ भने दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले यसलाई हरियो झण्डा दिएर फ्रेम खराब
नीचे भी चले र अब हरियो झण्डा सांसद राजु विष्टद्वारा हरियो झण्डा देखाइरहेका छन् र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कञ्चन कन्या अफ 13149 जो स्याल्दादेखिको अलिपुरतर्फ लगिरहेको थियो गइरहेको थियो र अब नक्सलबाडीमा 2 मिनेट पश्चात दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट साथसाथमा क्षेत्रीय विधायक आनन्द बर्मन र रेलवे कर्मचारीहरूद्वारा हरियो झण्डा देखाए पश्चात चाहिँ यसको अब यहाँदेखिको रवाना हुनेछ। यहाँदेखिको आगमन पछाडि 2 मिनेटको निम्ति यहाँ हल्ट रहेको थियो र अब उसो यहाँका स्थानीय बासिन्दा स्थानीय रेल यात्रीहरूले यसको लुक उठाउन सक्नेछन् र यो रवाना भइसकेको छ। और ये खुशी का क्षण है लोगों में और ये उत्साह है लोगों में और ये ट्रेन देखिए ये ट्रेन र यो एकदमै स्थानीय क्षेत्रवासी स्थानीय रेल यात्रीहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै खुसीको खबर हो कि उहाँहरू यहाँदेखिको नै अब सिलगढी साथसाथमा कोलकाता साथमा अलिपुरद्वारसम्म यही रेलवे स्टेसनदेखिको एकैतर्फमा उहाँहरू यात्रा गर्न सक्छन् र तपाईँले देख्न सक्नुहुँदै भइरहेको छ यो कञ्चन कन्या अफ 13149 नक्सलबाडीदेखिको रवाना भएर अब बागडुग्रा हुँदै सिलगढी जङ्सन हुँदै अलिपुरतर्फ रवाना भइरहेका छन् र यसको समय तपाईँहरूलाई अघि नै समय तालिका अनुसार मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेँ र दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आजको दिन 27 तारिकको दिन यो ऐतिहासिक पललाई उहाँले यस हरियो झण्डा देखाएर अप कञ्चन कन्या 13149 लाई उहाँले हरियो झण्डा देखाइरहेका छन्। আমাদের এই যে নকশাল হে নিজে বাড়ি र अहिले घरि अप कञ्चन कन्या 13149 नक्सलबाडी स्टेसनदेखिको रवाना भइसकेको छ र अब उसो यस अलिपुरद्वार जङ्सनको तर्फ यो खुसीको पल एकअर्कामा साझा गरिरहेका छन् भनी सम्पूर्णलाई नै लड्डु दिएर बाँटेर यस खुसीको क्षण उहाँहरूले खुसीको क्षण साझा गरिरहेका छन् र यो ऐतिहासिक पलको उहाँहरू साक्षी हुनको निम्ति यस रेलवे स्टेसनमा बिहानको समयमा नै दिनको खडा थियो भने ये खूबसूरत पल को थोड़ा अपने शब्दों में वाक्य करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड यानी लंदन को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। मुझे याद आता है 2013-14 के समय
भारत टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आता था, आज दुनिया के जो है टॉप 5 इकोनॉमी में आता है। और वो भारत जो बना है, भारत में बसने वाले, एक एक गांव में रहने वाले, एक एक शहर में रहने वाले लोगों से भारत बनता है। और उस मुकाम तक पहुंचने में नक्सलबाड़ी जैसे क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज नक्सलबाड़ी की जनता, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लिए बड़ा ही जो है खुशी का पल है कि पहली बार नक्सलबाड़ी में बहुत दूरी की मेल ट्रेन जो है आज पहली बार यहाँ पे रुकी है। कंचन कन्या ट्रेन जो अलीपुर द्वार से सियालदा और सियालदा से अलीपुर द्वार जो जाती आती है, वो आगे से जो है नक्सलबाड़ी स्टेशन पे, ये एक ऐतिहासिक स्टेशन है, इस पे रुकेगी। ये खुशी का पल है। और इसके कारण जो है नक्सलबाड़ी ही नहीं, खोरीबारी हो, पानी टैंकी हो, और मेरी खरसियांग और आसपास के जनता के लिए अब ट्रेन में बैठने के लिए उनको दूर जो है एनजीपी या सिलीगुड़ी जाना नहीं पड़ेगा। वो बहुत सुगमता से ही बगैर ट्रैफिक के जो है नक्सलबाड़ी से चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे। और इसके कारण कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने के कारण आने वाले समय में यहाँ के व्यापारी वर्ग को भी इसका लाभ मिलेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा। और नक्सलबाड़ी जो एक ऐतिहासिक जो है स्थान है, इसकी गरिमा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इस क्षेत्र के बारे में प्रगति देखने को मिलेगी। और इस शुभ अवसर पे मैं तमाम नक्सलबाड़ी को जनता को मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे जो नक्सलबाड़ी माटीगाड़े के विधायक है, वो हमेशा ऐसे प्रयास में रहते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए काम हो। उनका और बहुत सारे व्यापारी संघ का मेरे पास ये प्रस्ताव आया था, ये स्वीकृति हुई है। और आगामी आने वाले दिनों में नक्सलबाड़ी में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब नक्सलबाड़ी में ट्रेन बैठ के मिरिक हम पहुँच पाएंगे। और जो है इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है कलकत्ता से लेकर के एनजीपी सिलीगुड़ी तक चल रहा है, और 29 तारीख को मोदी जी दूसरे वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी एनजीपी की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी। मुझे लगता है हमारे क्षेत्र में बहुत कई साल से जो डेवलपमेंट के प्रयास जो होने चाहिए थे, वो नहीं हुए थे। पिछले कुछ सालों से लगातार जो है वो विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो बालासन से लेकर के सेवक तक का रोड हो, चाहे सेवक से लेकर रंपू तक का रेल मार्ग हो। और आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं ये आज घोषणा ही कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी जो है विकास के कार्य होंगे। जो रोड आज बालासन से आप सेवक तक देख रहे हैं, 12.5 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड, जिसका काम भी चालू हो चुका है। अब आगे जो है सेवक से लेकर के जो है कोरोनेशन ब्रिज तक 14 किलोमीटर 4 लेन बनेगा। और उतना ही नहीं, कोरोनेशन ब्रिज का डीपीआर बन चुका है। 3-4 महीने के अंदर अंदर सिविल वर्क उसका स्टार्ट हो जाएगा। और जब कोरोनेशन से आगे जब NH10 जो पुरानी रोड थी उस पर आप जाते हैं तो पहले आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे, उसका पूरा रिपेयर का काम हो चुका है। परसों ही मैं उस सड़क को देख करके आया। और आने वाले समय में NH10 की भी वाइडनिंग का काम होगा। और इतना ही नहीं, जो ट्रेन जो है सेवक से रंपू चल रहा है, और आगामी समय में वो उसका सर्वे भी ऑलरेडी चल रहा है। रंगपू से वो गैंगटोक जाएगी, गैंगटोक से नाथुला तक हम ट्रेन में बैठ करके पहुंच पाएंगे। और ऐसे इतना ही नहीं, दार्जिलिंग में जो आप DHR के साथ जो है रोड देखते हैं, अब DHR और रोड यानी गाड़ी और रेल दोनों एक साथ दौड़ा करेंगी। वो सब भी प्रपोजल पे काम चल रहा है। हर घर जल को आपको पता ही है। और सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में जो पानी का, सीवरेज, ड्रेनेज का काम, ये सब चल रहा है। मैं अगर कार्य गिनाने लग जाऊं, मुझे लगता है कम से कम आधा घंटा लगेगा। कुल मिला के जनता की हितों के ध्यान में रखते हुए उनकी सुगमता के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं, केंद्र सरकार